केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम को 5 साल और बढ़ाने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने पिछले 3 साल के दौरान योजना की प्रगति की समीक्षा करने के बाद योजना की अवधि को बढ़ाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचआरएम की शुरुआत 2005 में की गई थी, जिसे कई बार बढ़ाया भी गया। एनएचएम की अवधि आखिरी बार 2021 में बढ़ाकर 2026 तक के लिए कर दिया गया था। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ तौर पर बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर योजना के असर को देखते हुए एक कदम हमने उठाया है। सरकार ने एक बयान में कहा है कि भारत में स्वास्थ्य सुधारों, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान इस मिशन की भूमिका अहम रही है। इसने स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचने में और भीतर तक आगे बढ़ाने में, साथ ही गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं देने में मदद पहुंचाई है। गोयल ने कहा कि एनएचएम की चल रही तमाम कवायदों की वजह से भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम बदलाव हुआ है और भारत 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों के तहत स्वास्थ्य लक्ष्यों पर सही दिशा और समय से आगे चल रहा है। पिछले 3 साल के दौरान योजना के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए गोयल ने कहा कि एनएचएम से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसमें मातृत्व और शिशु देखभाल, बीमारी उन्मूलन और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा शामिल है। मातृत्व मृत्यु अनुपात यानी कि एमएमआर 2014 से 16 के 1 लाख पर 130 से 25% घटकर 2018-20 में 1 लाख पर 97 रह गया है। वहीं शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 2014 में 1000 पर 39 था, जो 2020 में घटकर 1000 पर अब 28 रह गया है। बयान में कहा गया है कि इन सुधारों से संकेत मिलते हैं कि भारत मातृत्व, शिशु, नवजात मृत्यु दर के मामले में एसडीजी 2030 के लक्ष्यों को समय से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बयान में यह भी कहा गया कि एनएचएम में 2021-22 से 2023-24 के दौरान 12 लाख से ज्यादा अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया है। इसमें जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स, स्पेशलिस्ट, स्टाफ नर्स, एएनएम, आयुष चिकित्सालय और साथ ही सहायक स्वास्थ्य कर्मी हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधक शामिल हैं। बयान में यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और कर्मचारियों के मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से कोविड-19 टीके की 2.2 अरब से ज्यादा खुराक जनवरी 2021 से मार्च 2024 के बीच दी गई। गोयल ने कहा कि एनएचएम से गैर संचारी रोगों को घटाने और उनकी निगरानी रखने में भी मदद मिल रही है। गोयल ने भी बताया कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्षय रोग के मामले 2015 के 1 लाख आबादी पर 237 से घटकर 2023 में 195 रह गए हैं। योजना से कई लोगों को लाभ भी मिल रहा है। मातृत्व मृत्यु दर की अगर हम बात करते हैं तो 25% की इसमें गिरावट आई है, जो 2014-16 में प्रति करीब 1 लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 2018-20 में 1 लाख पर 97 रह गई है। इस तरह शिशु मृत्यु दर भी 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 से घटकर 2020 में लगभग 28 हो गई है। तो वहीं अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि ये सुधार दर्शा रहे हैं कि भारत 2023 से पहले ही मातृ, शिशु और शिशु मृत्यु दर के अपने सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की राह पर है। वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2024 के बीच एनएचएम ने 1.2 मिलियन से ज्यादा अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया है। इनमें सामान्य ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हैं, साथ ही विशेषज्ञ हैं, स्टाफ नर्स हैं, सहायक नर्स दवाइयाँ हैं और जो दवाई देते हैं यानी कि आयुष डॉक्टर्स हैं, साथ ही स्वास्थ्य कर्मी हैं और तब प्रबंधक भी हैं। इस मिशन ने जनवरी 2021 और मार्च 2024 के बीच कोविड-19 वैक्सीन की 2.2 बिलियन से अधिक खुराकें देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनएचएम ने टीबी जैसे गैर संचारी रोगों की घटनाओं को कम करने में और उनकी निगरानी करने में भी अहम योगदान दिया है।